नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ तूफान स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और नंबर सिस्टम को शुरुआत करने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों, पहला सवाल आपके सामने लीजिए। सवाल क्या कहता है, देखिए। एक दी गई संख्या को 28 से विभाजित करने पर शेषफल 20 रहता है। यदि उसी संख्या को 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। दोस्तों, ऐसे शेषफल वाला सवाल आपको देखने को मिलेगा तो क्या करना है, उस संख्या को निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस संख्या में 28 से भाग देने पर 20 शेष रहता है, उस संख्या को आपको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो 20 शेषफल दिया हुआ है उसी शेषफल में ही अगर भाग दे दीजिएगा और जो शेषफल मिलेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों, कुछ नहीं करना है, पहले वाला शेषफल जो दिया है 20 लिख लीजिए और जिससे भाग देना है 7 से भाग देना है तो 7 से भाग दे दीजिए और जो शेषफल आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 7 दूनी 14, शेषफल कितना बचा 6 और यही 6 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, शेषफल में ही भाग क्यों देते हैं जानते हैं। देखिए, वह संख्या लीजिए, पहले निकाल लीजिए। 28 से भाग देने पर शेष 20 रहता है। वह संख्या निकालने के लिए भैया 28 से भाग देने पर यहाँ क्या हमको नहीं पता है और शेष कहता है यहाँ 20 रह जाता है। तो दोस्तों, आप एक चीज़ आपको पता है कि ये भाजक गुना भागफल और जोड़ शेष करने से यहाँ वाला भाज्य प्राप्त हो जाता है। मान लीजिए 28 से एक बार में भाग देंगे तो 28 एकम 28, इसको गुना कीजिए 28 एकम 28 और शेष को जोड़ लीजिए 20, कितना होता है 48। तो यहाँ 48 वह संख्या हो सकता है। लीजिए 28 एकम 28 दीजिए, शेष 20 रह गया है तो वह संख्या 48 है। तो 48 में 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, यही ना सवाल कर रहा है। तो 48 में भी 7 से भाग देकर देख लीजिए, 7 से भाग देकर देख लीजिए, 7 छक्के 42, शेषफल कितना 8 में 2 गया 6 शेषफल आ गया ना। तो उस संख्या में भाग दीजिए या उस संख्या का शेषफल में ही भाग दीजिए, शेषफल बराबर आता है 6 ही आया इसमें भी और 6 आया था शेषफल में भी भाग दिए थे। तो दोस्तों, आपको ये समझाने के लिए मैं किया, आपको इतना कुछ नहीं करना है। पहले वाला शेषफल में ही भाग दे दीजिए और आपका जो शेष आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। सवाल नंबर 2 आपके सामने है। सवाल क्या कहता है, देखिए। ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 13 से गुना करने पर उसमें 180 की वृद्धि होती है। लीजिए, वो संख्या तो हमको पता नहीं है, तो मान लीजिए वह संख्या x है और क्या कहता है कि उसमें 13 से गुना करने पर 180 की वृद्धि होती है। अगर ये x में 13 से गुना कर देंगे, ये x में 13 से मान लीजिए गुना कर दिए तो इसमें 180 की वृद्धि होती है, यानी 180 का अंतर हो जाता है 13 से अगर गुना कर देते हैं। तो लीजिए 13 गुना x को 13x लिख लीजिए माइनस x बराबर 180 दिया हुआ है। 13x में एक x घटा लीजिए, बच गया 12x, 12x बराबर 180। 12 से काट लीजिए इसको, 12 एकम 12, 12 पंचे 60, 15 बार में x बराबर 15। भैया वह संख्या 15 है। आप इसे चेक करके भी देख सकते हैं। देख लीजिए, 15 से अगर 13, ये संख्या 15 है और 13 से गुना करने पर देखिए 13 से गुना करके कितना होता है, 13 पच्चे 65 के 5 हासिल 6, 13 एकम 13 और 6 19, 195। देखिए 15 से 180 ज़्यादा है या नहीं, 15 घटा कर देख लीजिए, 5 में 5 0, 9 में 1 गया 8, 180 ज़्यादा हो गया। तो भैया वह संख्या 15 है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। कोई दिक्कत नहीं समझने में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला सवाल। देखिए सवाल क्या कहता है,
एक ऐसी न्यूनतम संख्या है कि यदि इसे 15, 18 और 20 के द्वारा विभाजित किया जाए तो क्रमानुसार 5, 8 और 10 शेष रह जाता है। देखिए, एक संख्या है, उसमें 15, 18 और 20 से भाग देने पर शेष कितना रह जाता है जानते हैं? शेष दिया हुआ है 5 रह जाता है 15 से भाग देने पर। 18 से अगर भाग देते हैं तो शेष 8 रह जाता है, और 20 से भाग देते हैं तो शेष 10 रह जाता है। कोई दिक्कत नहीं, देख लीजिए, पहले शेष को घटा लीजिए कितना का अंतर है। 20 का 10 में घटाइए 10, 18 में 8 घटाइए 10, 15 में 5 घटाइए 10। भैया अंतर 10 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 15 और 18 और 20 के द्वारा विभाजित किया जाता है। तो इस तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम 15, 18, 20 का एलसीएम कितना होता है? 180। 180 और जो शेषफल में अंतर है 10, उसको घटा लीजिए और आपका आंसर निकल जाएगा। 180 में से 10 घटा लीजिए 170। यही संख्या है जिसमें 15 से भाग देंगे तो शेषफल 5 बचेगा, 18 से भाग देंगे शेषफल 8 बचेगा, और 20 से भाग देंगे तो शेषफल 10 बचेगा। नहीं विश्वास है? आइए देख लेते हैं। पहले 15 से देख लीजिए। 15 से 170 में भाग दीजिए, कितना होता है? 15 एकम 15 बच्चा 2 0, 15 एकम 15, 20 में 15 गया, शेष 5 रह गया ना। शेष 5 बोला है 15 से भाग देने पर। अब आइए 18 से भाग देकर देख लेते हैं। लीजिए 18 से 170 में भाग दे लीजिए, कितना होता है? 18 नमा 162, कितना शेष रह गया? इससे लीजिए हासिल 1, 10 में 2 गया 8, 6 यहाँ बचा, 6 में 6 गया, कट गया, 1 में 1 गया, कट गया। देखिए 18 से भाग दिए तो शेषफल 8 आ गया। 18 से भाग देने पर शेषफल 8 बचता है, और 20 से भाग देने पर शेषफल 10 बचता है। देख लीजिए 20 से भी भाग देकर 170 में 20 8 160, लीजिए 0 से 0, 7 में 6 गया 1, लीजिए 10 शेषफल बच गया। 20 से भाग देने पर शेषफल 10 रह जाता है। तो भैया वह संख्या 170 है। कोई दिक्कत नहीं, समझ गए होंगे इस बात को। देखिएगा कि 15 और 18 20 से भाग देने बोला है और शेष इतना, तो शेष को घटा लीजिए। शेष का अंतर जितना आता है, शेष का अंतर सब में 10 आया, तो इसका एलसीएम निकाल लिए। यहाँ एलसीएम आता है 180। 180 में से वो शेष का अंतर जो है 10 था, 10 घटा लिए तो वही संख्या निकल के आ गया 170। कोई दिक्कत नहीं समझने में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। सवाल नंबर 4 आपके सामने है। देखिए सवाल क्या कहता है कि 100 के नीचे अभाज्य संख्याएं कितनी है। भैया ये बात तो आपको याद रखने वाली बात है कि 100 के नीचे 25 अभाज्य संख्या होती है। ऑप्शन डी आपका उत्तर सही है। आप याद रखिएगा कि 1 से 100 के बीच यानी 100 के नीचे अभाज्य संख्याएं 25 होती है। भैया अभाज्य संख्या कहते किसको हैं? जो खुद से कटे या 1 से कटे वही अभाज्य संख्या हो जाता है। जिन संख्या का गुणनखंड 2 ही होता है, 2 से ज़्यादा नहीं होता है, वही अभाज्य संख्या होता है। देखिए अभाज्य संख्या 1 से 100 के बीच 25 वो कौन कौन है ये भी मैं बता दे रहा हूँ, और आप इस बात को याद रख सकते हैं कि 100 के नीचे अभाज्य संख्याएं 25 होती है। आइए वह संख्या कौन कौन है देख लीजिए। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 29 हो जाएगा, 31 हो जाएगा, लीजिए 37 हो जाएगा अभाज्य संख्या, 41 हो जाएगा, 43 हो जाएगा, 47 है, 53 है, 59 है, कितना है 61 हो जाएगा, 67 भी है, 71 हो जाएगा, 73 भी है, 79 भी है, 83 भी है, और 89 होगा, और लास्ट
अभाज्य संख्या 97 है। दोस्तों 1 से 100 तक के बीच यही 25 अभाज्य संख्या है। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 यही 25 अभाज्य संख्या भैया 100 के नीचे है। और सवाल कभी कभी कह देगा कि 50 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों 50 से 100 के बीच अभाज्य संख्या 10 है। देख लीजिए 40 50 यहाँ से होगा। देख लीजिए 53 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक सवाल ये कहेगा कि 50 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। दोस्तों आपको याद रखना है कि 50 और 100 के बीच 10 अभाज्य संख्या होती है। और सवाल एक और कह देगा कि 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कितनी है। तो दोस्तों 1 से 50 के बीच अभाज्य संख्या 15 है। ये 3 प्रश्न को आप याद भी रख सकते हैं। देख लीजिए 1 से 50 के बीच 15 है या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 यहीं तक है। 50 से पार हो जा रहा है तो 15 है। 1 से 50 के बीच अभाज्य संख्या 15 होती है। 50 से 100 के बीच अभाज्य संख्या 10 होती है। और 1 से 100 के बीच अभाज्य संख्या 25 होती है। ऑप्शन डी। आप इस तीनों प्रश्न को याद रख सकते हैं बिल्कुल आसानी से। अभाज्य संख्या वही होती है जो 1 से कटेगा। देखिए 2 1 से कटेगा, 1 से भाग लगेगा 2 में, या अपने आप 2 से ही कटेगा और इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। आप किसी को भी देख सकते हैं। देख लीजिए 41 किसी पहाड़ा में नहीं है, 43 किसी पहाड़ा में नहीं है। 1 से ही कटेगा और अपने आप खुद से ही कटेगा 43 से। इसी तरह सभी संख्या 25 है और 25 अभाज्य संख्या है 1 से 100 के नीचे। कोई दिक्कत नहीं समझने में। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। और दोस्तों आपको सवाल अच्छा लगता है, समझ में आता है तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन भी दबा लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन में रखिएगा और हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला सवाल भैया। 5वां सवाल आपके सामने है। कहता है कि निम्नलिखित में कौन एक परिमेय संख्या है। देख लीजिए परिमेय संख्या वही होता है जो लिमिटेड होता है, जिसका लिमिट होता है। √5 भैया आप सॉल्व कीजिएगा तो अनलिमिटेड ही चलता जाएगा। √2 भी चलता जाएगा और ये भी अनलिमिटेड है। डॉट डॉट देख लीजिए 0.101 001 0001 डॉट 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 ये अनलिमिटेड चलता रहेगा, कोई लिमिटेड नहीं है, इसलिए ये सब अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या वही होता है जिसका लिमिटेड होता है। लीजिए ऑप्शन डी 0.9 ये लिमिटेड है, यहीं स्थिर है। इसका मान कितना हुआ 9/10, तो ये लिमिटेड है और हमारा यही परिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। और दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगले सवाल को। आइए दोस्तों छठा सवाल आपके सामने देखिए क्या कहता है। 6/625 को दशमलव रूप में करने से कितना होगा। आइए देखिए 625 से 6 में भाग दीजिएगा तो कितना होगा, यही कह रहा है। देखिए 6 से 625 से 6 में भाग देना है तो देखिए 6 में तो नहीं लगेगा। मान लीजिए एक दशमलव देकर एक जीरो यहाँ बैठाए, फिर भी 625 से ही छोटा है 60 नहीं लगेगा। एक जीरो देकर फिर एक जीरो दिए 600 हुआ और 625 से अगर भाग देंगे तो 625 ज़्यादा है और 600 कम है। फिर एक जीरो देकर 6000 हो गया। अब देखिए भाग लग जाएगा। और दोस्तों आप ऑप्शन को भी देख लीजिए, दशमलव के बाद 2 जीरो किस में है। लीजिए इसमें तो 1 जीरो है। लीजिए ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दशमलव के बाद 2 जीरो, उसके बाद 9 6 आएगा और ये
भाग लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन को देख लीजिए कि पॉइंट दशमलव के बाद 2 जीरो किस में है, ऑप्शन डी में था, और ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उतना आपको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे आप देख लिए कि दशमलव के बाद 2 जीरो ऑप्शन डी में है, और ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं रोकते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों आप हमारे नए व्यूअर हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगली वीडियो में।